कामाक्षाय, जय माँ कामाक्षाय, जय जय माँ कामाक्षी। नमो। आदेश। गुरुदेव जी को आदेश आदेश आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो का विषय है अघोर शक्ति और अघोर उपायों के द्वारा सुखी जीवन कैसे जिए। चलिए चलते हैं आज के इस विषय की तरफ। आदेश आदेश आदेश। माँ को, गुरुदेव को आँख वाला ही देख सकता है। ये झूठ है। कुछ को दिखता है तो भी नहीं देखते, स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। केवल अपना स्वार्थ दिखता है। स्वार्थ, अहंकार और दूसरों के लिए गड्ढा खोदना ये परिवर्ती नहीं, ये दोष है मानसिकता का। कुछ राक्षसी शक्तियों और इनसे बचने के उपाय तलाशते हैं। क्यों ये जरूरत होती है? देखो तो ये हमारे पुराने समय से ही चलता है। नींबू लटकाना, ये झंडे घरों में लगाना, त्रिशूल लगाना, और कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे भागते हुए काले घोड़े की फ़ोटो, ये मेंढक मछली के फ़ोटो, बहता हुआ जल, और कुछ के लिए कमल का फूल या कई सवामनी का भोग, कुआ पूजन, ये चौराहे पर मटकी, पेड़ों की लकड़ी से सूर्य दिशा, ये गंगा जल, ये पत्थर, ये तिलक, वो तिलक, ये मंत्र। आपने देखा ही है, अनुभव इतना तो है, हो ही गया होगा। जैन समाज, सिख समाज, ईसाई, इनमें सबके अलग अलग चिन्ह हैं, मंत्र हैं। इनके सबके अलग अलग प्रकार से प्रयोग है, विधियाँ हैं, किंतु है किस लिए? आखिर में क्या है? ये सब सोचना। कारण क्या है? ये सत्य है, इनमें सब में कुछ तो है। आखिर क्या है? ये जिसको सत्यता और जिनको असल में जरूरत होती है उनके लिए है। और ये सत्य ही है कि जब तक इंसान का जीवन संघर्ष में, परेशानी में, तकलीफ में, रोग में, शोक में नहीं फंसता है, जिसके जीवन में दिक्कतें समाप्त नहीं होती हैं, जिसके जीवन में अचानक दुर्घटना या घटनाएं घटती वास्ता नहीं पड़ता है, तब तक उसको सब कुछ केवल सब कुछ उसको बेकार और मिथ्या लगता है। ऐसा ही है तो देखते क्या है और कैसे। इसको जरा इस नज़र से भी देखो कि गलत है कुछ तो, जहाँ जहाँ अच्छा ही है वहाँ बुराई भी होगी। ये तो सत्य है। दोनों ही एक साथ है। जैसे दुख सुख है, शंका और समाधान भी ऐसे ही है। इसलिए तो फिर से देखो, घर में शांति के लिए, जीवन में सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए शालिग्राम रखना, ये तुलसी लगाना, पीपल, बरगद, बेलपत्र, आंवला पूजा, कावड़ लाना, रतन पहनना, रुद्राक्ष माला, यंत्र, पारद के शिवलिंग, चंदन के टीके माथे पर, जनेऊ, गायत्री पाठ, रामायण पाठ, हनुमान जी का सिंदूर, ये सब हमारे शास्त्रों में है। हर कोई अपनी शक्ति, अपनी अनुभव शक्ति से, अपने परिवार के अनुभव, लोगों से, पंडितों से, आचार्यों से, कुंडली ज्ञान से, अपने सक्षम गुरुदेव से प्राप्त करता है। यदि ये सब जीवन में है तो जरूर ये से मिलेगा, अन्यथा ये सब चीज़ें तो चोरों, गुंडों, लुटेरों के घरों में भी हो सकती है। किंतु सार्थक तो मानसिक विचार बुद्धि के शुद्ध प्रभाव से ही मिलता है। जहाँ शुद्ध विचार शक्ति होगी वहाँ सकारात्मक शक्तियाँ अपना बनाकर इंसान को चारों तरफ से समृद्धिवान, गुणवान, धनवान, श्रेष्ठ बनाने में देर नहीं करती है। सार्थक और सच्चे हितकारी विचार ही सर्वशक्ति को प्रिय है। अन्यथा अश्वत्थामा और रावण भी भक्त थे, किंतु कुमार्गी और विचार शक्ति से अहंकारी के जीवन में शक्तियाँ उसका नाश करने में देर नहीं करती हैं। इसलिए सर्वप्रथम अपने मन में विचार उत्पन्न करो, लायक बनो, फिर ये वस्तुएं नहीं लगेंगी, ये वरदान स्वरूप प्रतीत होंगी। जिसके जीवन में इनका महत्व है उनसे पूछना एक बार ये क्या होती है।
अंत में इतना ही, होली की नक्षत्र में अत्यधिक तेजस्वी रुद्राक्षों के लिए जिनका आग्रह है, जिनके लिए पारद गोली सहित अन्य तेजस्वी पदार्थों का, हत्ता जोड़ी पत्थरों का, जिनके प्रभाव में जीवन में अचूक और होता है, गुंजा माला आदि सहित पौधों की मूल जड़ों का सिद्ध किया जा रहा है, उनके लिए मेरा संदेश उनको अवश्य ही होली के उपरांत प्राप्त होगा। जिनको भी जैसा ही मार्गदर्शन है वो संपर्क करें। अगर किसी के विवाह में कोई दिक्कत है या किसी घर गृहस्थी में कलह है, इसके लिए विशेष उपाय अवश्य दिए जाएंगे। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ही संपर्क करें। जिनके बच्चे नहीं है, शारीरिक कमी है, वो संपर्क करें और अपना पूर्ण विवरण दें। आस्था रखें, अवश्य ही उनकी इच्छा को पूरे करने का उपाय आदि दिया जाएगा। जिनके जीवन में सुंदरता का, शरीर के ऊर्जावान बनाने का की इच्छा रखते हो, वो भी संपर्क कर सकते हैं। मार्गदर्शन अवश्य होगा, संपर्क करें। आदेश आदेश। जय जय माँ, जय जय माँ। माँ कामाक्षी, माँ कामाख्या, नमो नमः। सर्व कल्याण करे। जय जय माँ, जय जय माँ।